पीआरडी के एक जवान द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर आज पीड़ित ग्रामीणों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाते हुए आरोपी पीआरडी जवान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तथा नौकरी के नाम पर हड़पे गए रुपयों को वापस दिलाए जाने की मांग की है। इन ग्रामीणों ने सबूत के रूप में पीआरडी के जवान को दिए गए रुपयों की वीडियो क्लिप भी सार्वजनिक की है। इस मामले को लेकर पूंछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आमगांव में रहने वाली रानी अहिरवार, झांसी के पाल कॉलोनी में रहने वाली कपूरी देवी, गुरसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़ोखर में रहने वाले मनीराम अहिरवार तथा ग्राम सरसेड़ा में रहने वाले शिवम तिवारी ने संयुक्त रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि ग्राम सरसेड़ा में रहने वाला पीआरडी में तैनात जवान भानु प्रताप अहिरवार ने सभी से सरकारी नौकरी लगवाने की बात की। रानी के अनुसार इसके लिए भानु प्रताप ने उसे 80,000 रुपए, कपूरी देवी के अनुसार उससे 80,000 रुपए, मनीराम अहिरवार के अनुसार उससे जरिए चेक 1 लाख रुपए तथा शिवम तिवारी के अनुसार उससे जरिए चेक 1 लाख रुपए ले लिए। इस दौरान भानु प्रताप ने रानी को होमगार्ड विभाग में, कपूरी देवी को उसके बेटे भानु की ग्रासलैंड में, मनीराम अहिरवार को उसकी लड़की की नौकरी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पद पर लगाने तथा शिवम तिवारी को उसकी नौकरी किसी भी सरकारी विभाग में लगवाने का झांसा दिया। लंबा समय निकल जाने के बाद भी जब किसी की नौकरी नहीं लगी तो सभी ने उससे अपने पैसे वापस मांगना शुरू किया। इस पर पीआरडी जवान भानु प्रताप ने सभी को अलग अलग तरह से धमकाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वह रुपए देने के लिए पीड़ितों को समय देता रहा, लेकिन बाद में उसने रुपए देने से इनकार कर दिया। जी 50 है पूरा आपके लिए। 25 है, 25,000 है, 50 वो अपन की तो आ गया 20 देखो 10 हमारे काम है 20 कम कर दी रास्ता अब हम इतने बड़े तक काटने चलो अब हम बैंक से आए हो बस जो है जो काम चाहे का वो हो जाए नहीं 100 काम छोड़ के हमारे 3 काम हो जाए। बात बताने वाली बात साफ सुथरी जो घर के आदमी को अगर ऊपर से कोई प्रशासन देखते कार्य तो उनके तो अपनी मजबूरी हो नहीं पाया वो जैसे प्रशासनिक कोई रूप नहीं है, कोई कोर्ट को फैसला है, कोर्ट से रूप लगता तो अपनी मजबूरी है। और लेकिन ये चीज़ें लेट सवेर भाई अगर समय भी लग रहा तो हम तो बता देंगे, तुम तो नहीं हमें लेट मान के चलो आदमी ने पैसा वापस ही पैसा वापस आ जाए। हाँ तो भाई तो क्या है देखो यहाँ लगे है ना तो पैसा वापस कर दो। देखो सुनो हम कर और देर में हुड़हुड़ी नहीं आए कि ज़्यादा सरकारी काम में कभी 1.5-2 महीना फाइल में लग जाते हैं तो 1.5-2 महीना वो टाइम है ना। हाँ तो बस 1.5-2 महीना बाद लिस्ट आएगी और अगर सुनो लिस्ट आएगी, लिस्ट में तुम्हारा नाम ना आए तो हो सके जब लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया तो आने की व्यवस्था खत्म। वही तो हम कह रहे हैं। कोई तो क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह, कहाँ से आए हो? गुरसराय से। क्या है मामला क्यों हो रहा? मामला एक्चुअली 2-3 दिन पहले हमें संज्ञान में आया कि एक पीआरडी जवान है जो लोगों को बहला फुसलाकर नौकरी के नाम पर, सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा देकर कई लोगों से पैसा ऐंठ चुका है। और जितने भी लोग जब उससे अपना पैसा वापस लेने जाते हैं तो फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है, क्योंकि उसका एक लड़का है विशाल प्रताप सिंह जो किसी राजनीतिक दल का है। वो बार बार उस राजनीतिक दल का सहारा लेके थाना घेरने की और सरकारी प्रशासन पर दबाव बनाने की धमकियां देता है, जिससे लोग बाग डर जाते हैं तो वो पैसा दोबारा मांगने नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई मुकदमा ना लग जाए। लेकिन आप सोचिएगा, जहां मोदी सरकार और योगी सरकार हो, जहां नौकरी के नाम पर किसी भी तरीके से कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, वहां पर एक पीआरडी जवान लोगों को सरकारी नौकरी बांटता हुआ फिर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का प्रश्न खड़ा होता है कि एक पीआरडी व्यक्ति अपनी सरकारी संस्थाओं को बेच के लोगों को सरकारी नौकरी बांट रहा है और उनसे धोखाधड़ी करके पैसे गरीबों को पैसे खा रहा है। तो ऐसे दूसरा जो व्यक्ति है वो किसी भीम आर्मी का सुनने में आता है मुझे। देखो, राजनीति की अपनी जगह है और
अपना राजनीति करना एक अपना नजरिया है, लेकिन लोगों लगभग 15 से 20 लोग ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारे सामने कम से 7-8 लोगों का अभी तक संज्ञान में आ चुका है। लेकिन इसकी शिकायत भी बराबर थाना अध्यक्ष महोदय गुरसाए को कर दी गई, एसएसपी महोदय को कर दी गई। मीडिया के माध्यम से एक वीडियो भी, एक हमारी बहन है रानी जी, उनका वायरल भी हुआ है कि जो बाकायदा पैसे दे रही हैं, और वो ये कह रहा है कि सरकारी तंत्र में कुछ कमियां हो सकती है कि शायद 1 आध महीने लेट हो जाए, लेकिन हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ऐसे अधिकारियों। वो आज शिकायत करने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी पीआईडी जवान इस समय हमारे शायद संभवतः सीओ सिटी झांसी के यहाँ कार्यालय पे कार्यरत है। वो कभी कभी स्टेटस पे भी अपनी फोटो लगाए रहता है। ओके, धन्यवाद। मेरा रानी, क्या मामला है? मेरा ये मामला है कि सर वो भानु है सरसेड़ा का, तो वो मेरे घर पे आया, 2-4 बार फोन किया, तो बोला कि मतलब नौकरी में लगवाना हो किसी को तो बताओ। तो हमने कि हम लोग गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, मेरे हस्बैंड ही बैठे रहते हैं और हम भी। तो बोला पैसा दो आप 70,000 रुपये हमको, 70 एक जने पे। तो हम लोगों ने सोचा कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। फिर मैंने उसको पैसे दिए अपने घर पे बुला के। अब हम उसके घर गए 2-3 बार, पहले ही शुरू में बहुत फोन किए, उसने उठाया ही नहीं। फिर मैंने उससे बोला कि मैं घर पे आ रहे, हम लोग गए, मेरा भाई और मैं गया, दोनों जने। तो बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा और जो दिखाए वो कर लेना। तो मैंने यहाँ पे गुरसराय में उसकी कंप्लेन की। तो 3 महीने वो ये कह रहा था पीआईडी में लगवा देंगे हस्बैंड को। तो हस्बैंड काम पे थे, तो हमारे घर पे आया, तो मेरे पास वीडियो भी है। मेरे बच्चे ने 17-18 साल का मेरा लड़का है, उसने पैसे दिए गिन के, और हम बैठे, मेरे बच्चे बैठे हैं मेरे पास। बनाया था? हाँ, मेरे लड़के ने बनाया था। वो सरसेड़ा का है। फिर आपसे कैसे परिचय है उसका? इसलिए परिचय है कि वो झांसी में हमारा मकान बना और उसका मकान सामने बना, इसलिए उसको जानते थे। तो हमने सोचा चलो जी कौन भाग जाएगा लेके, और बोला हम पैसे नहीं देंगे तो मेरे मकान पे कब्जा कर लेना और तुम्हारे सामने मकान है। तो हमें और विश्वास हो गया। आज शिकायत करने कहाँ आए आप लोग? हम आज शिकायत करने यहाँ पे आए एसडीएम साहब के बंगला पे। एसडीएम साहब का बंगला नहीं है? एसएसपी साहब पहले भी आ चुके हैं हम यहाँ पे। कितने लोगों के पैसे लेके गया? वो मुझसे लिए थे उसने 80,000 रुपये। कितने लोग शामिल हैं आपकी तरह? हम अभी तो हम अकेले थे, और बकाया हम जो गुरसराय में कंप्लेन कर भी गए थे, तो वहाँ पे उसकी 2-3 कंप्लेन थी, और एक जने और श्रृंगार के आए थे मेरे साथ पहले इसी कार्यालय में। तो कितने ऐसे लोग हुए जिनके साथ उसने धोखाधड़ी करी? उसने तो करी कम से कम 10-20 लोगों के साथ, हमारे हिसाब से बहुत लोग हैं। अगर इकट्ठा किया जाए तो मतलब एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, सीधी बात, फ्रॉड आदमी है। हम तो ये कह रहे हैं कि फ्रॉड आदमी की मदद नहीं करेंगे आप। क्या नाम है? अखिलेश नाम तिवारी। कहाँ आए हो आज आप? हम यहाँ एसपी मिले। क्या मामला है? ये हमारे पैसे खाए हैं बच्चे से। पूरी बात बता। ये बच्चे को जो है, जो हमारा छोटा वाला बच्चा है, उसने जो है उसको नौकरी का झांसा देके, पहले तो ये बोला कि हम गैस सिलेंडर में लगवाएंगे, इसके बाद में बोला ये हमारे यहाँ जो पीआरडी का वो है, वो हमारे अधिकारी हमारे परिचित में है, तो हम उनके द्वारा जो लगवा देंगे, उनका पैसा देना है तो आप दो। और 1 लाख रुपए का फिर हमने इनको नगद तो नहीं दिया, फिर बच्चे ने जो है प्रेस डाला, तो बच्चे को हमने 1 लाख का चेक दिया, और वो जो है इनको उसने दे दिया। विड्रॉल उसने चेक से किया पेमेंट? उसने चेक से पेमेंट किया अपने लड़के के खाते के नाम पर। अब क्या कह रहा है वो ये बताओ? अब 1-1.5 साल से जो ऐसे परेशान करता हो, 10 दिन में देंगे, 15 दिन में देंगे। अब अभी जो है 3-4 महीने हो गए, तो 4 महीने बोला हम अब जनवरी में दे देंगे। कहाँ काम करता है? ये ऐसी थाने पे अटैच रहता, कहीं टहरौली थाने पे था, अब शायद जो है गुरसराय थाने पे है। कितने लोगों के पैसे लेके भागा? ये बहुत से लोग हैं। हम तो सर 36 साल से बाहर थे, अभी जो है 4 से 8 साल से रहने लगे गांव में, तो बच्चा भी हमारे साथ में आने आ गया। आप क्या जानेंगे कितने लोगों के पैसे लेके भागा? उसको कम से कम 15-20 लोगों के पैसे। कहाँ का रहने वाला है वो सरसेड़ा का है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम सरसेड़ा के मूल निवासी हैं। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? हमारे गांव के ही पीआरडी में कार्यरत भानु प्रताप अहरवार व उनके पुत्र विशाल प्रताप अहरवार, जो कि अपने आप को राजनीतिक दल का हिस्सा बताते हैं, एक दिन भानु प्रताप अहरवार हमारे घर आए और हमारे पिताजी से मेरी पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के लिए 4 लाख रुपए की डिमांड रखी। क्योंकि भानु प्रताप अहरवार पीआरडी के जवान हैं, तो हमारे पिताजी ने विश्वास में आके पंजाब नेशनल बैंक की 1 लाख रुपए की चेक उनको दे दी। कुछ समय बाद जब हमें ज्ञात हुआ भानु प्रताप अहरवार ने क्षेत्र के कई लोगों के पैसे नौकरी लगवाने के खाए हुए हैं, तो हम उनके घर पर पैसा मांगने गए।
भानु प्रताप अहरवार व उन पुत्र विशाल प्रताप अहरवार हम पर पैसे के लिए मना कर दिया व झूठे मुकदमे हरजन एक्ट लगाने की बात कही। भानु प्रताप अहरवार व विशाल प्रताप अहरवार कई लोगों से पैसे की ठगी कर चुके हैं, जिसका एक वीडियो हमने प्रशासन और मीडिया को उपलब्ध कराया है। अतः मीडिया से अनुरोध है कि प्रशासन को उचित कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर, जो कि और बाकी के लोगों को प्रताड़ित ना किया जा सके और हमारे पैसे उनको वापस मिले।